यह एक प्राचीन इतिहास की कहानी है। उस समय की, जब बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे और राजा का आदेश ही सबसे बड़ा कानून माना जाता था। उस दौर में लोग अपने राजा की पूजा तक करते थे और उसके खिलाफ जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। हर जगह नियम सख्त थे और सजा भी उतनी ही कठोर होती थी। लेकिन उसी समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर हाल में अपने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। यह कहानी है दानियेल की। बहुत समय पहले की बात है। बाबुल के राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था दारा। वह एक बुद्धिमान राजा था और अपने राज्य को अच्छे तरीके से चलाना चाहता था। इसलिए उसने अपने राज्य में 120 अधिकारियों को नियुक्त किया और उनके ऊपर 3 प्रधानों को रखा। उन 3 प्रधानों में से एक था दानियेल। दानियेल एक सच्चा, ईमानदार और परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। वह हर काम पूरे मन से करता था और कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था। इसी कारण राजा दारा उसे बहुत पसंद करता था और सोचता था कि उसे पूरे राज्य का प्रधान बना दे। लेकिन बाकी अधिकारी और प्रधान दानियेल से जलने लगे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक विदेशी व्यक्ति को इतना सम्मान मिले। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरह दानियेल को फंसाया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें दानियेल में कोई गलती नहीं मिली। वह हर काम में सच्चा था और निष्पक्ष था। तब उन्होंने सोचा कि केवल उसके परमेश्वर के प्रति विश्वास के कारण ही उसे फंसाया जा सकता है। इसलिए वे सब मिलकर राजा दारा के पास गए और बोले, हे राजा, हम चाहते हैं कि आप एक नया नियम बनाएं। अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना न करे, सिर्फ आपसे ही प्रार्थना करे। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। राजा को यह बात अच्छी लगी और उसने बिना सोचे समझे उस आदेश पर मुहर लगा दी। उस समय का नियम था कि राजा का आदेश कभी बदला नहीं जा सकता था। जब दानियेल को इस आदेश के बारे में पता चला, तब भी उसने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। वह रोज की तरह अपने घर गया, अपनी खिड़की खोली जो यरूशलेम की ओर खुलती थी और दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने डरकर प्रार्थना बंद नहीं की, क्योंकि उसका विश्वास बहुत मजबूत था। वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। उधर वे अधिकारी छिपकर दानियेल को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे प्रार्थना करते देखा, वे तुरंत राजा के पास गए और बोले, हे राजा, क्या आपने ऐसा आदेश नहीं दिया था कि जो कोई भी 30 दिनों तक किसी और से प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की गुफा में डाला जाएगा? राजा ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा आदेश दिया है और वह बदला नहीं जा सकता। तब उन्होंने कहा, दानियेल ने आपके आदेश का पालन नहीं किया। वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। वह दानियेल को बचाना चाहता था, क्योंकि वह उसे बहुत मानता था। उसने पूरे दिन सोचा कि कैसे दानियेल को बचाया जाए, लेकिन वह कानून को नहीं बदल सका। अंत में मजबूरी में उसे आदेश देना पड़ा कि दानियेल को शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। जब दानियेल को गुफा में डाला जा रहा था, तब राजा ने उससे कहा, तुम जिस परमेश्वर की सेवा करते हो वही तुम्हें बचाएगा। इसके बाद एक बड़ा पत्थर लाकर गुफा के मुंह पर रख दिया गया और उस पर राजा की मुहर लगा दी गई, ताकि कोई उसे खोल न सके। उस रात राजा को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसने खाना भी नहीं खाया और पूरी रात बेचैनी में बिताई। वह बार बार सोचता रहा कि दानियेल के साथ क्या हुआ होगा। उम्मीद सुबह होते ही राजा जल्दी जल्दी गुफा के पास गया और दुखी मन से पुकारा, हे दानियेल, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें शेरों से बचाया? तभी अंदर से आवाज आई, हे राजा, आप सदा जीवित रहें। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए।
उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि मैं निर्दोष था और मैंने आपके विरुद्ध भी कोई गलत काम नहीं किया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि दानियेल को गुफा से बाहर निकाला जाए। जब दानियेल को बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह सब उसके परमेश्वर पर विश्वास के कारण हुआ था। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने दानियेल पर झूठा आरोप लगाया था उन्हें उनके परिवार सहित उसी गुफा में डाल दिया जाए। और जैसे ही उन्हें गुफा में डाला गया, शेरों ने उन्हें तुरंत मार डाला। शक्तिशाली समापन। फिर राजा दारा ने पूरे राज्य में एक नया आदेश जारी किया। उसने कहा, मेरे राज्य के सभी लोग दानियेल के परमेश्वर से डरें और उसका आदर करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा और उसका राज्य सदा बना रहेगा। दानियेल को उसके विश्वास और सच्चाई के कारण बहुत सम्मान मिला और वह राजा के राज्य में सफल होता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपने फायदे के लिए सच से समझौता कर लेते हैं, लेकिन दानियेल ने दिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे मजबूत होता है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो भले ही दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें संभालता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है।